करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ फ्लेम के साथ। फ्लेम्स कितने टाइप की होती है? सो बच्चों पहली बात तो फ्लेम्स अगर हम बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लेम्स। वी हैव ब्लू फ्लेम एंड वी हैव येलो फ्लेम। सो कुछ सब्सटेंसेस या कभी कभी आपको ब्लू फ्लेम देखने को मिलती है एंड कभी येलो। आपके घर का एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। आपकी मदर देखा है गैस स्टोव के जो बर्नर्स होते हैं उन्हें क्लीन करती है। बर्नर वही गोल गोल जिनमें होल्स होते हैं, हाँ, जहां गैस पर खाना बनता है। You will notice there are some holes, right? These holes are there for oxygen. ये पता है आप लोगों को कि क्या या ये होल्स ऑक्सीजन के लिए होता है? क्या ये पता है कि ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करती है? ऑक्सीजन इज अ गैस विच इज गोइंग टू सपोर्ट द बर्निंग। पता है? अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो बर्निंग नहीं होगा, फ्लेम्स बुझ जाएंगी। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे जब हम लोगों ने, याद करो, फायर एक्सटिंग्विश वाला केस पढ़ा था। बताया था कि आग कैसे बुझाई जाती है ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ करके। सो यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई अगर हम बात करें प्योर ऑक्सीजन हो या 100% ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो कौन सी फ्लेम आती है? ब्लू फ्लेम। बट अगर देयर इज लाइक यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो कि ऑक्सीजन ठीक से मिल नहीं पा रही है या ये होल्स ब्लॉक्ड हो गए हैं, गंदा हो गया बर्नर, तो नोटिस करना येलो फ्लेम आती है। तो इन दैट केस आपको बर्नर को क्लीन करना पड़ता है। ब्लू फ्लेम की बात करते हैं तो ये हाई हीट प्रोड्यूस करती है, प्लस ये नॉन सूटी फ्लेम है। नॉन सूटी का मतलब है जिसमें से धुआं नहीं निकलता। धुआं क्रॉस लगा दिया, लाइक नो स्मोक। येलो फ्लेम सूटी फ्लेम होती है, मतलब फुल ऑफ स्मोक यहाँ रहता है, ब्लैक स्मोक रहता है, प्लस लेस हीट प्रोड्यूस होती है। जनरली येलो फ्लेम पर हम लोग जब भी कुछ पकाते हैं तो बर्तन नीचे से काला हो जाता है। एग्जाम्पल, गांव में या कहीं पर विलेज एरिया में, नहीं तो आपने अपनी लाइफ में स्टोव्स देखे? स्टोव्स पे ना देखा येलो फ्लेम ही आती है और उस पे रखा है वो बर्तन जो होते नीचे से काले हो जाते हैं। देखिए? नहीं तो कोई बात नहीं, अपने घर में पूछना एंड गो एंड चेक आउट सम वीडियोस ऑफ स्टोव्स। ओके, तो फ्लेम समझ में आ गया? ठीक है, इसको पॉज करेंगे। और जो ये मैंने द नेक्स्ट इज एक मैंने ये वैक्स का एग्जांपल आपके नोट्स में लिखवाया हुआ। वैक्स यानी कैंडल। ये येलो फ्लेम के साथ इसलिए बर्न होती है क्योंकि जब भी मोमबत्ती बर्न होती है, वैक्स बर्न होता है, तो उसमें ना प्रॉपर ऑक्सीजन मिक्स नहीं हो पाती है वैक्स के साथ। वैक्स से क्या होता है? वैक्स इज बेसिकली कार्बन कंपाउंड जो कि बर्न होता है, फ्लेम देता है। जब इसको प्योर ऑक्सीजन मिलेगी तो ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होगा, पर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो येलो फ्लेम के साथ बर्न होता है। पर नोटिस करना कि फ्लेम पूरी येलो नहीं होती, हल्की सी नीचे से ब्लूइश करके ऊपर येलो आती है। तो जहां प्रॉपर मिक्सिंग हो रहा है वहां ब्लू कलर आता है, जहां प्योर ऑक्सीजन मिल रहा है वहां ब्लू, जहां नहीं प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचता है वहां पर कौन सा कलर आता है? येलो कलर आता है। दूसरी चीज, पिछले क्लास में एक चीज बताई थी, कुछ सब्सटेंस हीट, मतलब कुछ सब्सटेंस बर्न होते हैं फ्लेमेबल, कुछ इनफ्लेमेबल होते हैं, बताया था। ऐसे कोयला, ये मैंने बुक में लिखवाया, नोट्स में नहीं लिखवाया तो आप सुन लो ना। कोल बर्न होता है, पर कोल कभी भी फ्लेमेबल नहीं है, फ्लेम नहीं कैच करता। कभी भी कोयले को जलाना वो फ्लेम नहीं कैच करेगा,
वो बर्न होके रेड हॉट हो जाएगा, कोयला, है ना। सो कोल इज बर्न विदाउट फ्लेम। विदाउट फ्लेम के एग्जाम्पल में आप कोल लिख सकते हैं, ठीक है। फूंक मारते तो आग लग जाती है। वो थोड़ा सा फ्लेम्स वगैरह आती है, पर उसके बाद नोटिस करना कुछ देर बाद फिर वो रेडी हो जाएगा। कंबशन एरिन डालेंगे, पॉज कर दो इसको। मतलब कार्बन कंपाउंड, स्पेशली बात करती हूँ अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स की, तो ये बहुत स्ट्रांगली कंबशन में इन्वॉल्व होते हैं। कंबशन मतलब जलते हैं ये। मीथेन गैस आप सबने सुना होगा बायोगैस के बारे में। बायोगैस सुना है, जो कि विलेज में कंपोजिट वगैरह बनाते हैं ना, कंपोजिट से, वेस्ट प्रोडक्ट से निकलती है जो गैस, उसको बोलते हैं बायोगैस। बायोगैस आजकल ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं आ रही, पीएनजी घरों में सप्लाई हो रही है, उसमें भी मिक्सिंग फॉर्म में अवेलेबल होती है। नहीं तो आपके पास वहां पर सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस होती है, वो मीथेन नहीं होती, ब्यूटेन होती है। आपके घर में एलपीजी सिलेंडर है ना, उसके अंदर ब्यूटेन गैस होती है। ये ब्यूटेन, इथेन, मीथेन, ये सब फ्यूल्स है, ऑल आर गुड फ्यूल्स। ये बस ऑक्सीजन के साथ बर्न होते हैं और हमें बहुत सारी हीट एनर्जी देते हैं। एग्जाम्पल में मीथेन देखो, ऑक्सीजन के साथ बर्न करो इसको। सी, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4, 2 2 सा 4 है बेटा। CO2, सी ने कितने ऑक्सीजन ले ली, 2, H कितने है, 4, 2H2O प्लस हीट, बहुत ज्यादा हीट। तो जब भी ये बर्न होता है इससे क्या मिलती है, लॉट ऑफ प्लस लाइट एनर्जी, फ्लेम निकल रही ना। घर में देखा है ना, एलपीजी को हल्का सा स्पार्क देते हो अपने लाइटर से, एलपीजी गैस बर्न होती है और घर में फ्लेम प्रोड्यूस होती है, दैट्स लाइट एनर्जी। उसमें हीट भी है, साथ में CO2 और वाटर वेपर्स भी प्रोड्यूस होते हैं। इज दैट ओके? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, याद रखना, ब्यूटेन गैस यूज्ड इन एलपीजी सिलेंडर। मैंने लिखा भी है, शायद नहीं लिखा तो आप जहां कंबशन लिखा हुआ नोट्स में वहां अंडरलाइन लिख लो, स्टार्ट है करके पॉज करना एक बार। हाँ जी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके घर में घी, इन सब चीजों से आपने नोटिस किया हो, दिवाली वाले दिन रात में किसके यहाँ दिए में से काजल बनाया जाता है, रात में? दिवाली वाली रात को मतलब वैसे बनाते हैं। हमारे यहाँ भी। और उस दिए में ना घी होता है, उससे काजल बनता है। घी इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये जनरली बर्न होते हैं तो ये हमेशा सूटी फ्लेम देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, ये बर्न होते हैं, सूटी फ्लेम देते हैं। पर पहली बात, अगर इनको प्योर ऑक्सीजन की फॉर्म में बर्न करोगे तो ये सूटी नहीं फ्लेम देंगे। मतलब अगर इनको पूरा सूटी, मतलब वो धुएं वाली फ्लेम, वही येलो फ्लेम, दिए जलते हैं दिवाली पे, घी वाले दिए येलो कलर की आती है ना उनकी फ्लेम। हाँ जी, हाँ जी, तेल वाले में काजल नहीं आएगा, तेल वाले में सूटी फ्लेम नहीं होती, वो सैचुरेटेड है, वो बर्न होगा पर सूटी फ्लेम नहीं देगा। याद रखना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का कॉन्सेप्ट। सैचुरेटेड नॉन सूटी फ्लेम देते हैं, याद रखेंगे। और अनसैचुरेटेड, तो जो बच्चों, जो नॉर्मली इंडस्ट्रीज वगैरह में भी काजल बनाए जाते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है। वैसे तो आलमंड, बादाम वगैरह से भी बनता है, पता होगा आप लोगों को घर में, चलो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप अनसैचुरेटेड को प्योर ऑक्सीजन दे दोगे तो ये सूटी के बदले नॉन सूटी फ्लेम देंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वेल्डिंग। वेल्डिंग में हम कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? वी यूज इथाइन, इसका नाम है एसिटाइलिन, मैंने नोट्स में लिखवाया है। इसको आप प्योर ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, नॉन सूटी फ्लेम निकलती है और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हीट निकलती है। तो ये अगर हीट करोगे, नॉर्मली हीट करेंगे तो कैसी फ्लेम, इतनी हीट नहीं प्रोड्यूस होगी। पर अगर इनको प्योर ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे तो नॉन सूटी फ्लेम, धुआं नहीं निकलेगा काला, पर हीट डबल हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी।
समझ में आ गया? इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? इथाइन। ठीक है, तो कंबशन क्या हुआ? कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, अगर आप उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, उन्हें बर्न करेंगे, तो वो हीट देंगे, लाइट देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, वाटर देंगे। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में क्या पड़ा? सैचुरेटेड नॉन सूटी, अनसैचुरेटेड सूटी फ्लेम देते हैं, धुएं वाली फ्लेम देते हैं। इसका आप घर में एग्जांपल यूज कर सकते हो, घी या बटर, व्हेन वी बर्न इट दे विल गिव अ सूटी फ्लेम एंड दैट सूट यूज्ड टू मेक कॉस्मेटिक काजल्स एंड ऑल। दूसरी चीज, अनसैचुरेटेड में कौन सा एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसको प्योर ऑक्सीजन के साथ हीट करे तो वेल्डिंग फ्यूल में यूज करते हैं? इथाइन। पॉज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन सब में होता है बेटा, ये उनका नेचर ही ऐसा है कि दे आर प्रोड्यूसिंग द हाई एनर्जी। अनसैचुरेटेड, हाँ बट ओनली इन प्योर ऑक्सीजन। हाँ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है, पहले वर्ड समझो। सब्स्टिट्यूट कर देना, नॉर्मली हम लोग इस केस में बात करते हैं, जैसे कि कहते हैं ना ये बच्चा नहीं आया, इसका सब्स्टिट्यूट कौन होगा? मान लो हमने एक टीम बनाई है, कोई एक एब्सेंट हो जाए तो हम उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब जो उसके प्लेस पर आ सके, उसको हटा के। सेम यहाँ भी यही काम करना है, किसी एक एटम को हटाना है और उसके प्लेस पे दूसरा एटम हमें लगाना है। नॉट डिस्प्लेसमेंट, इट्स अ काइंड ऑफ, कह सकते हैं, वेरी गुड बेटा, बट यहाँ डिस्प्लेस नहीं हो रहा, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग। कोई किसी को ताकत की वजह से नहीं हटा रहा, बस वो उसका प्लेस ले रहा है। कार्बन का एक कंपाउंड ले लिया, सब बच्चे इसका नाम जानते हैं, मीथेन। क्लोरीन से इसका, पहली बात ये सिर्फ कौन से कंपाउंड्स देते हैं? अनसैचुरेटेड में सब्स्टिट्यूशन नहीं होता बिकॉज ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, याद रखना। ठीक है बच्चों, रिएक्शन कराया, कितने एच है कार्बन के पास? एक एच की जगह कौन आ जाएगा? एक, बोलो, एक Cl आ गया, बाकी का एक Cl यहां से क्या बाहर निकल रहा था? बाहर। इसमें भी जब तक आप H ना हटाओ तब तक आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आवाज मुझे दोबारा ना आए बेटा ये लास्ट में। फिर से सेम, एक H हटा देंगे, पॉज करो बेटा, स्टार्ट करो। Cl एक H के साथ बाहर, और यहाँ H कितने रह जाएंगे? 2। अब क्योंकि एक Cl आ गया ना, पहले से एक Cl था, कितने Cl? 3। क्यों? एक ही तो आया, एक था। एक जो देखो, एक Cl आ गया इधर, एक जो Cl बच गया वो H के साथ बाहर। तो बस कुछ नहीं हो रहा, 2 Cl में से एक Cl यहाँ से क्या कर रहा है? H ले रहा है, और H की जगह दूसरा Cl उसकी जगह ले रहा है। फिर से करें इसके साथ एक बार। एक्चुअली नीचे करना है रिएक्शन, पर बस यहाँ पर पीछे नजर नहीं आएगा बच्चों को, तो मैं ऊपर कर रही हूँ। फिर से बताओ बच्चों, कितने H रह जाएंगे? 1। Cl कितने हो जाएंगे? 2 एक ऐड होके क्या बाहर? दिस इज योर क्लोरोफॉर्म। फॉर्मूला याद रखना, कभी कभार इसकी मेकिंग आ जाती है तो पूरी रिएक्शन लिखनी है एक के बाद एक। ठीक है? हाँ जी, मैंने ना ये सारी रिएक्शन नहीं लिखी हुई है, लिखिए, पॉज कर दो। IUPAC नाम जानते हैं, क्लोरो एक कार्बन है, मिथेन। डाइक्लोरो एक कार्बन है, मीथेन। इथेन कौन बोल रहा है? ट्राइक्लोरो एक कार्बन है, मिथेन। नाम आ गया इसका? चलो ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजनेशन का मतलब ही है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कितने बच्चों ने सुना है देसी घी और डालडा घी?
डालडा, रथवत, ये सब सुना है। वेजिटेबल घी बोलते हैं एक्चुअली उसे। डालडा वो That's very bad for your health. Actually, all the ghee, vegetable ghees are there in the market. They are extremely bad. दीदी डालडा Pause करना। जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स मार्केट में है, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, पीनट ऑयल, मूंगफली का तेल, इन तेल से, इन ऑयल से घी बनाया जा रहा है जो तुम्हें मार्केट में दिया जा रहा है, जिसको देसी घी बिल्कुल नहीं कहते। देसी घी, प्योर घी इज व्हाट दैट यू ऑब्टेन फ्रॉम काउ एंड बफेलो मिल्क। बफेलो मिल्क और काउ से जो मिलता है, मिल्क से जो बनता है, दैट्स अ प्योर घी। बट रेस्ट ऑफ द घी which we call vegetable ghee, that's not pure. कैसे बनाया जाता है? Let's check it out. All the vegetables oil, they are hydrocarbon. जैसे कि ये देख लो, ये जिसमें डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये ऑयल है। बस H2 ऐड करना है इन दी प्रेजेंस ऑफ, जरूर याद रख लेना, निकल कैटलिस्ट। गलत हो जाएगा वरना पूरा प्रोसेस। कितने H आ रहे हैं? डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन है ना, एक H इसको दे दो, एक H, क्या बन गया ये बोलो? CH3। C के पास कितने H है? और कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। हमें 3 तो बॉन्ड बना रहा है, टोटल 4 में से 3 बॉन्ड बना रहा है। बहुत सिंपल आ गया। एक बॉन्ड डबल से ये बन गया तुम्हारा वेजिटेबल घी। खाओ, सेहत गिराओ। सो अनसैचुरेटेड होते हैं, धन्यवाद, अनसैचुरेटेड होते हैं हमारे पास ऑल दी ऑयल्स, उनको सैचुरेटेड कर देते हैं तो बन जाते हैं ऑल दी घी, बटर एंड ऑल, विच इज नॉट देसी बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू मेड अप फ्रॉम मिल्क डायरेक्टली। समझ आया? नाउ वी हैव अ टेस्ट आल्सो, हाउ वी कैन प्रूव इट अप। सो एक बार पॉज करना। टेस्ट है हमारे पास, जरा 1 सेकेंड में फटाफट रीड करेंगे। ब्रोमीन वाटर टेस्ट की लाइंस लिखवाई थी एंड आई वांट टू मेक यू अंडरलाइन आल्सो। नहीं कर लो ऑन, कोई बात नहीं, नोट्स रखना है यहाँ पे, कुछ टर्न करना। हाँ, आप लोग एक लाइन देख लेंगे जहाँ इथेनॉल लिखा है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है वेजिटेबल घी बटर डू नॉट एबल टू डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। बिकम वाटर नहीं है यार, इट्स ब्रोमीन वाटर। ये ब्रोमीन है, बिकम वाटर लिख दिया तुमने। ओके, इधर देखो, इधर देखो, ये जितने भी सैचुरेटेड होते हैं, यानी कि वेजिटेबल घी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार, वेजिटेबल घी बटर डू नॉट एबल टू डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ये लिखवा है। इससे ऊपर वाले लाइन में लिखा है कुकिंग ऑयल और वेजिटेबल ऑयल कैन एबल टू डीकलराइज द ब्रोमीन वाटर। इधर देखो, आपको लेना क्या, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, इसमें ब्रोमीन और वाटर को मिक्स करना है, तो ये कैसा पानी तैयार हो जाएगा? ब्रोमीन वाटर, जो कि किस कलर का होता है? ब्राउन। अब आपने उसमें डालना है, देखो आपके सामने ना घी भी पिघला हुआ और एक तेल भी है पिघला हुआ, तो दोनों में कैसे पता लगाएं कौन सा घी है कौन सा तेल है? ऐसे मतलब सुन लो, ये लेंगे आप, एक ड्रॉप डालेंगे इसमें, तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। तो इसका मतलब ही कौन है? सैचुरेटेड, यानी कि सिंगल बॉन्डेड वाले वेजिटेबल घी या और भी जितने भी घी मार्केट में अवेलेबल है सैचुरेटेड, दे आर नॉट गोइंग टू, क्या नहीं करते, क्या नहीं करते? कलर चेंज नहीं करते, बट दे आर गोइंग टू चेंज द कलर। समझ में आ गया? इनको आप ब्रोमीन वाटर में डालेंगे, कलर विल बी चेंज। पॉज कर दो, एक बार रीड करो। बात करते हैं इथेनॉल की। नेक्स्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं
ये इसका कॉमन नेम है, बोल देते हैं इसको ऐसा। फॉर्मूला सबको पता है इथेनॉल का, CH3। याद कर लेना, नहीं पता है तो CH3 CH2 कितने कार्बन है? 2, इसीलिए इथेन OH है तो, और इसको कंबाइन करके लिखोगे तो ये आपको लर्न करना है, ठीक है। सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। ड्रिंकिंग अल्कोहल का कलर, इथेनॉल इज अ ड्रिंकिंग अल्कोहल, कलर इज transparent. Alcohol is actually having no color, it's a transparent. And second thing, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से भी कम होता है, 78 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। अल्कोहल की बात करते हैं, इट हैज अ प्लीजेंट स्मेल, ठीक ठाक इसमें स्मेल रहती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट अल्कोहल तो इट इजिली इवेपोरेट, ये इवेपोरेट हो जाता है। अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है ये हमारे लिए। इसके यूजेस मैंने आगे डिस्कस करे अलग से, कि ये मेडिसिन बनाने में यूज होता है, पेंट्स बनाने में यूज होता है, डाइज बनाने में यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है लॉट ऑफ। अब केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। एक बार आप लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। समझते हैं व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट। बेटा रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज करते हैं हम लोग जनरली, मिक्स करते हैं उसको, हम पेट्रोल वगैरह में मिक्स कर लेते हैं, काफी ज्यादा यूज होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। हम लोग अल्कोहल में क्या करते हैं, 5% अल्कोहल इन वाटर, इफ वी आर एडिंग इट अप, अंडरलाइन कर लो जहाँ पे रेक्टिफाइड स्पिरिट लिखवाया है। और ये स्पिरिट जनरली जैसे आपको इंजेक्शन वगैरह लगता है तो उसके बाद वो ठंडा ठंडा अप्लाई करते हैं ना, है ना, दैट्स ऑल्सो डिसइंफेक्टेंट, वो भी अल्कोहल से बनता है, दैट्स ऑल्सो रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट को हम लोग बर्नर में भी रखते हैं। आपने लैब में अगर बर्नर्स देखे हो, जिससे जो आपके मैम, जिसमें वो पूरे मेटल के बर्नर होते हैं, उनमें ऊपर एक बत्ती होती है, विक जिसे कहते हैं, और जला सकते हैं, उनके अंदर भी रेक्टिफाइड स्पिरिट भरा जाता है। एंड बहुत सारी चीजों में यूज होता है, क्योंकि इथेनॉल बर्न हो सकता है, अल्कोहल बर्न होती है, पता है, अल्कोहल फ्लेमेबल है। अगर अल्कोहल को बर्न करोगे तो पूरा आग प्रोड्यूस होगी। अल्कोहल इज अ फ्लेमेबल सब्सटेंस। देखो इधर, अगर इसको बर्न करेंगे प्लस लाइट एनर्जी, अल्कोहल बर्न आसानी से हो जाती है। और अल्कोहल बर्न होती है, इसका एक प्रूफ भी है। आप नोटिस करना कि अगर आप परफ्यूम या ऐसे किसी स्प्रे को कहीं आग लग रही हो और वहां पे हल्का स्प्रे कर दो तो वो एकदम धुआं निकलता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में, पूरा फ्लेम निकलता है तेजी से, देखा है कभी? सो अल्कोहल इज अ फ्लेमेबल थिंग, बर्न होती है। तो जैसे एग्जाम्पल, कहीं भी ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आ गई तो हल्का सा हीट करना है, ये बर्न हो जाएगी, लाइट एनर्जी यानी फ्लेम देगी, साथ में कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? ये तो याद रख लो कि कोई भी कार्बन का कंपाउंड बर्न होगा तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? एंड वाटर। परफ्यूम के अंदर कौन सी होती है? परफ्यूम के अंदर तो एस्टर भी होता है, अल्कोहल भी होता है, पर अल्कोहल भी यूज होता है उसके अंदर। जिसमें फायर होता है। हाँ, परफ्यूम में अल्कोहल यूज होता है, ठीक है, लिखा भी होता है ना परफ्यूम के पीछे कॉशंस में। बंद कर दो, मतलब वो पॉज। अल्कोहल लेना प्योर, ऐड करना किसका? 5% वाटर, इसी का। मान लो तुमने 100 ml ऑफ अल्कोहल लिए तो 100 ml का 5% कितना हुआ? 5 ml। तो उसमें क्या डाल दो? तो आपकी अल्कोहल एक रेक्टिफाइड स्पिरिट बन जाएगी। इसको आप यूज कर सकते हो एक जर्म क्लीन करने में, जहाँ पे जर्म्स वगैरह किल करते हैं, इंजेक्शन यहाँ पे अप्लाई होता है, सिरिंज अप्लाई होता है वहां पर। इसके अलावा बंसन बर्नर में इसको यूज कर सकते हैं। बहुत जगह रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज होता है और कई जगह ये एक अच्छा फ्यूल भी है। और इथेनॉल भी अच्छा फ्यूल है, आपको पता है इथेनॉल एक अच्छा एक्सीलेंट फ्यूल है। जितनी भी कंट्रीज हैं, जैसे ब्राजील, मैंने लिखवाया है इसको, नोट्स में लिखा भी है, ब्राजील इज द कंट्री जो कि पेट्रोल में अल्कोहल को मिक्स करके एज अ फ्यूल यूज करती है। अल्कोहल इज अ वेरी नाइस फ्यूल। पूरा का पूरा प्योर क्यों नहीं यूज कर लेते?
इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं देगा जितना पेट्रोल देता है, पर पेट्रोल नहीं है तो उसका ऑल्टरनेट ढूंढना है ना. सो वी कैन यूज इट एज अ फ्यूल. ओके, फ्यूल टैंक में डाल सकता है. और इथेनॉल की बात करते हैं. सुनो, आपको पता है कार रेडिएटर के अंदर कूलेंट डालते हैं, कूलेंट, इंजन को ठंडा रखने के लिए. यहाँ पर तो हम पानी भी डाल लेते हैं कूलेंट की फॉर्म में, पर बाहर की कंट्रीज में ना उनकी कार का पानी बिल्कुल बर्फ बन जाता है क्योंकि माइनस में टेम्परेचर जाता है. तो वो क्या कूलेंट डालें, तो वो इथेनॉल यूज करते हैं एज अ कूलेंट, क्योंकि इथेनॉल 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं होता. ठीक है, तो ये एक और यूज है कि इसको एज अ कूलेंट यूज किया जाता है कार रेडिएटर्स में इन दी कंट्रीज विच आर कोल्डर रीजन कंट्रीज लाइक कनाडा एंड ऑल. ओके, चलो पॉज करो इसको.